the ultimate second year experience. Coming into the second year, ठीक है, you have to start getting serious. Literally feels like a D-section type, जहाँ पे सब कर्टन वर्टन बंद है, लौंडे पीछे लड़ रहे हैं, ठीक है, टीचर चूतिया है, लड़के सब आगे टेक्स्ट करेंगे हमें और वो सोचेंगी हमने कुछ उखाड़ा है लाइफ में, Exactly. लेकिन घंटा कुछ नहीं किया है. and do not pick your college group based on vibes in second year. So you're even more in a Niche, guilt हाँ. that कि हम कुछ लाइफ में नहीं कर रहे हैं. But this is second year experience of college life brought to you by Sigma Alpha. Right, hey everyone, welcome back to the 42nd episode of the Double Bond podcast. मैं पाई ये सिग्मा. I think exactly number switch up कर दो तो हमने पहला कॉलेज वाला वीडियो बनाया था. I वो think हमारे फर्स्ट ईयर में था, नहीं हाँ. वो हमारे सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में था. And this whole video I don't know कितने लोग देखेंगे, because फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर जाने वाले लोग बहुत clueless होते हैं, तो they at least watch a bit of content related to shifting to second year. But this is second year experience of college life brought to you by Sigma and Pi and Double Bond. हो गया intro अब बोल. The thing is, मुझे ऐसे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये वीडियो चलेगी नहीं. क्यों? मुझे तो लगता है ये चलेगी. क्योंकि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जब जाते हो तुम्हें लॉर्ड आई मीन तुम जब फर्स्ट ईयर से मतलब फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस जब सुनते हो, देयर आर अ लॉट ऑफ 12th ग्रेड पीपल हु आर यू नो इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द एक्सपीरियंसेस आर और डिफरेंट थिंग्स हैपन. वंस यू फिनिश योर फर्स्ट ईयर एंड यू आर कमिंग टू द सेकेंड ईयर, तुम्हें लंड फर्क पड़ता है कि क्या होने वाला है, किसके एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं. सब एक ही कॉलेज में हो, सबका एक ही काम है, पढ़ो निकलो. तुम क्या ही किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा कि हम दोनों के लाइफ में क्या चल रहा है. तो ये वीडियो चलेगी नहीं. तुझे कैसे लगता है ये वीडियो चलेगी? I will think the first year people or the people who are joining college, ठीक है, वो ज़्यादा देखेंगे. It's like देख, ठीक है, ये जो लोग हैं, मतलब देख, आई एम इन द फ्रेशर्स ग्रुप ऑफ माय कॉलेज जो इस बैच आने वाला है. I was there in the freshers group in the previous year also. कंटिन्यू. Not necessarily but that generally, ठीक है. Generally. फोर्थ ईयर के लड़के भी है, फोर्थ ईयर के लड़के भी है, ठीक है. वो तो भाई आई विल टेल यू समथिंग. स्टार्ट ऑफ दिस एपिसोड, द फर्स्ट थिंग यू शुड नो is that your वो जो होता है ना, बैच 27, बैच 28, बैच 29, social media page, insta page, come here, post your photos, post a paragraph about, you don't realize this, but this is all run by third year students. हाँ. All of it is run by third year people, third year single boys who haven't had any of female interaction in their last 20 years of existence. तो वो आते हैं और वो बोलते हैं अपने दोस्त को कि चल बैच 29 के लिए हम क्या बोलते हैं, पेज बना लेंगे. एग्जैक्टली. और लड़के सब आगे टेक्स्ट करेंगे हमें और वो सोचेंगी हमने कुछ उखाड़ा है लाइफ में. Exactly. लेकिन घंटा कुछ नहीं किया है. एंड द वर्स्ट पार्ट इज यू वोंट नो इट. पीपल विल पोस्ट, लोग पोस्ट करते रहेंगे कि नहीं यार पब्लिसिटी होनी चाहिए, कॉलेज एंटर कर रहे हो वगैरह वगैरह. लौड़ा, वन ऑफ द 2 guys और वन ऑफ द 5 guys who runs the whole page is a ठरकुल्ला. ठीक है, उसको सिर्फ गर्लफ्रेंड चाहिए, वो चाहे उससे 4 साल छोटी हो या 3 साल बड़ी हो. तो स्टार्टिंग ऑफ व्हाट इज योर, जब हमने पिछला एपिसोड भी, अगर यू हैवंट वॉच्ड और यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब एंड कंसिडर वॉचिंग दिस एपिसोड बिफोर वॉचिंग द करंट एपिसोड. बट पिछले साल भी हमने यही स्टार्ट किया था. व्हाट इज योर नंबर 1 सेम 3 and 4 और सेकेंड ईयर एक्सपीरियंस? देख, ठीक है, once you are coming into the second year, ठीक है, you have to start getting serious. ओके, सेकेंड ईयर में ही
start getting serious मतलब you know in shit's terms getting of serious. in terms of academics. हाँ, Okay. because whatever shit CGPA you got in your first year वो तो recover करना पड़ेगा, क्योंकि first तू year तेरे बारे में बात कर. मैं most of the लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ. Okay. First year mostly लोग enjoy करते हैं, हाँ, हाँ. because mostly 12th और 11th का वो Fair होता enough, है, हाँ. ठीक है, तो mostly लोग enjoy करते हैं. Slack year. हाँ. Kind of. तो हाँ, तो उसको फिर से रिकवर करने में लोग लग जाते हैं Hmm. सेकेंड ईयर में. एंड ऑल्सो फ्रॉम सेकेंड ईयर यू सी दीज रेफरल के बच्चे गेटिंग इंटर्नशिप, सो यू थिंक यू आर लैकिंग इन लाइफ, ठीक है, एंड बाय दैट टाइम यू आर ऑलरेडी ऑनलाइन ऑन लिंक्डइन, ठीक है, विद योर लिंक्डइन अकाउंट, सो यू आर इवन मोर इन ए Niche, गिल्ट हाँ. दैट कि हम कुछ लाइफ में नहीं कर रहे हैं. तो यू एंड अप एवरीवेयर, यू आर लाइक लिटरली स्प्रेडिंग योरसेल्फ एवरीवेयर, थिंकिंग कुछ ना कुछ करना Pause. पड़ेगा जिंदगी में. Continue. हाँ, वो भी होता है. हमारे केस में नहीं होता भाई, लड़कियों का तुम जानो. तो हाँ, लाइक दैट इज द थिंग. सेकंड ईयर में मोस्टली यू आर गेटिंग योरसेल्फ प्रिपेयर्ड टू गेट सीरियस इन लाइफ. दैट इज बेसिकली. मैं अभी तक अनसीरियस हूँ. समटाइम्स टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, I became serious in this vacation. Second से third year की vacation gap में. हाँ, तब तो होना ही पड़ेगा. Cause second year, in my opinion, is where सबके groups बने हुए हैं. टूटेंगे 2-3 महीनों में, but group बने हुए हैं, and you guys are unnecessarily either you're unnecessarily in the group or you're unnecessarily out of a group. If you are unnecessarily in the group, तुम्हें पता है कि ग्रुप लास्ट नहीं होने वाला, ठीक है, यू आर इन द ग्रुप फॉर जस्ट द फन, एंड इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग टू विटनेस समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कि जाके यू नो पब में नाचा या समथिंग. मे भी होता होगा, हमें तो नहीं हुआ, ठीक है, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया ग्रुप में रह के भी. एंड यू नो द एंड इज नियर, एंड योर college, so-called college group which your parents have been telling you since their college days, or like since you have entered like 15, 16, teenage, doesn't really have to get those sort of stories which your parents had or your grandparents had about their college life. क्योंकि तेरा सेकेंड ईयर का ग्रुप और तेरा फर्स्ट ईयर का ग्रुप सबसे घटिया ग्रुप होता है, मैं बताता हूँ, ठीक है. क्यों? सेकेंड ईयर में आते आते सबके ग्रुप्स बन जाते हैं, जिनके ग्रुप्स नहीं बनते वो अकेले पड़ जाते हैं. एंड ट्रस्ट मी, जो लोग अकेले पड़ जाते हैं ना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना इज वे मोर बेटर देन योर फकिंग यूजलेस ग्रुप, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो ग्रुप टूटने वाला है एट वन पॉइंट, ठीक है. एंड द फैक्ट दैट योर ग्रुप एज अ होल, यू नो कि द एंड इज नियर, सो व्हाई द फक वुड एनीवन सी. इट्स नॉट दैट you're so intelligent कि तुम्हें पता चल गया, दूर से दिख गया 3 महीने बाद ग्रुप टूटना. Every single person in that group knows that it's not going to last. So every single person decides to put no effort whatsoever in that group. Where do you end up? You end up being unnecessarily put out of a group. And that's the worst place to be in second year, because तुम्हें सारे notes, सारे reference materials, सब कुछ तुम्हारे थर्ड और फोर्थ सेम में ही लगती है. वन थिंग इज फॉर श्योर दैट एवरी कॉलेज पास आउट और इवन कॉलेज फ्रेशर और वॉट एवर वुड एग्री, नॉट कॉलेज फ्रेशर, experienced fresher who is working right now will agree is that odd sems are the worst. ठीक है, you cannot get a good CGPA, and by this there time are way too many labs in the arts. by this time you would have understood all the technical terms of college, not necessarily of your stream but of the college as a whole, कि code of conduct क्या होता है, SOP, POS, you know, CGPA, what and all. CGPA वो बस Exactly. तो ये सब चीज़ें पता हो जाती है. and odd sems are the worst, and people say for sure that the third sem is the worst sem to be a part of, and I can say gladly that it was the worst sem of my college 2 years for now. मेरा थर्ड सेम तो मूविंग ऑन में ही चला गया. Too much information. Okay, I'm just joking. It's not about that. मतलब थर्ड सेम में
द थिंग इज नो थर्ड सेम में मैं फोर्थ सेम में जो करना उसके लिए प्रिपरेशन में था, फोर्थ सेम में जो थर्ड ईयर में करना उसके वाले प्रिपरेशन में था, तो जिंदगी बस चला गया. The thing is, if you know where you want to be placed, like not in a company, I'm not saying as a company. In the career. हाँ, in terms of जो पिछले साल भी मैंने बोला था, Something like where do you see yourself 5 years down the line? Type of मर गया मैं, but वो सब नहीं, उतना नहीं. The point is, last video also I made the same topic where like you need to know where you place yourself in terms of like friendships and in terms of like किसकी कितनी गांड चाटनी and all that stuff. Depends on every college, but in second year it is more important to know how to interact with people. क्योंकि second year में तुम्हारी interactions zero हुई ना by chance, तो you're fucked. क्योंकि तेरे सारे इंटरेक्शंस अब बढ़ने वाले हैं, सोशल इंटरेक्शंस. फक इंट्रोवर्सी, फक एक्सट्रोवर्सी, जो कोविड वाले टर्म्स थे वो सब हम छोड़ छाड़ के चले गए हैं, ठीक है. बट बीइंग एन इंट्रोवर्ट वुडंट हेल्प. तो इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट इन द फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, फर्स्ट ईयर, चेंज योर सेल्फ. बिकॉज खोलो अपने आप. not in that literal text, but okay, change yourself, because it would be beneficial for you as an individual to talk to more people, to do more stuff. Because देखो यार, मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे लंड भर का फर्क पड़ता है कॉलेज में क्या चलता है, ठीक है. मैंने दोस्त भी ऐसे बना के रखे थे जिनको लंड भर का फर्क पड़े, ठीक है. बट एक दो प्रोजेक्ट्स आ गए और सबकी माँ चोद, ठीक है. नो, देयर इज नो जोक इन दिस. You will have at least one person in your college group or in your vicinity, at least your class, जो कि आराम से शांति से बैठा है, किसी से बात ना करता हूँ. Introverts, what you call me and you as, it's not going to help. Change yourself. Second year is going to be way more drastic. They're going to extend you like their rubber bands, and कहाँ कहाँ डाल देते हैं वो. बहुत वाइडन और स्ट्रेच कर देते. Okay, Sigma, you need some other input other than sexual input in this episode, so I'd like you to ask or talk about something. I mean, like literally, भाई चोद देते हैं. That's what I meant. Okay. Very literal. तो हाँ, तो I'll tell you something, ठीक है. Once you're in second year, kind of an advice, don't get scared of third year, ठीक है. And don't get scared of you gotta do so many projects. One valuable project, 2 valuable projects is all you need, and 1 good internship is all you need. ठीक है. And at the end of the day, if you really think you're not gonna get job, even and you have the skills, I'll tell you something. If you have skills, you don't have to care about interviews also. जहाँ skill है तो freelancing भी कर ले, तेरे को मिल जाएगा. It's not a very big deal. So this whole point of getting scared of third year is only because you might have a less CGPA, or you might not have a targeted CGPA. That's the only thing you gotta be scared about, because at the end of the day, just like everything, life is very unfair. Only the CGPA is what matters to parents or companies. ठीक है. Skills hire कर लेते हैं, but the point is even if you have to sit there, you need a good CGPA. That's the worst part about colleges. ठीक है. And that's basically it. College you think might be very very tricky and hard, but no. You just need yourself. You just need to put yourself out there. For जो कुछ भी आया accept कर लो. ठीक है. And one more thing, please don't get yourself hired into all these paid internships, man. ठीक है. Okay. I'll tell you that, don't get hired yourself into the paid internship. There will be very mass recruiting companies doing it. ठीक है. For like 400-500 rupees internship का certificate दे देंगे और उतना कुछ करेंगे भी नहीं. ठीक है. So don't go into that. Even if you are going into that, maybe choose which is legible. ठीक है. That is the advices which I had to give. And if you want to be specifically prepared emotionally, ठीक है. One thing, whatever rule if you already have a group since first year, ठीक है, and it has lasted throughout the first year, follow the same formula. ठीक है. Don't try to change the formula here and there and try going to new people
or try doing stuff which the one group has not been doing the 1 year, it will lead to breaking up of the group or whatever. फर्स्ट ईयर में मेरे 2-3 ग्रुप्स थे, अभी स्ट्रीमलाइन करके मिक्स करके एक हो गया, एंड वी आर ऑल प्रेटी मच स्टक ऑन टू ईच अदर, ठीक है. एंड द पॉइंट इज, ठीक है, आई सॉ दिस रील yesterday. It said probably the breaks between each semester exist to tell us that even our college friends won't stay after the college gets over. And luckily मेरा friend group उसमें आता नहीं है, so I'm pretty much happy with where my friend group is. And maybe, ठीक है, I'll tell you something, once you come into colleges, ठीक है, there is a very racial factor. Okay. No, I'm not talking about color, ठीक है, I'm talking about state wise. Okay. SRM and VIT Vellore, ठीक है, these two are the major colleges जहाँ लोग बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए, and they are main branches also. तो facilities are quadruple than any other college available. तो वहाँ जब तुम रहते हो, both are like a small city in themselves. They are like a two different worlds. ठीक है, तो जब तुम when you come to such places, no, बहुत बार people travel from very far and come. They try to find their own niche. So it's very rare you'll see cross culture going in a club or going in a group. It's very rare. Mostly a group में जो कोई भी रहेगा, it'll either be completely Hindi, completely Telugu, completely Odia, ऐसे ही कुछ बनता है. हाँ, मल्लूस तो they are worldwide branding, ठीक है, उनका worldwide है. They have their own patent or something for their groups, ठीक है. Their groups are made like that, तो उनका तो अलग ही है. It's very rare you'll find a Mallu anywhere other than a Mallu group, ठीक है. हमारा ग्रुप स्पेशल है, कंटिन्यू. तो हाँ, तो बेसिकली इट्स वेरी रेयर यू विल फाइंड ए मल्लू गाई इन अ डिफरेंट ग्रुप, ठीक है. मैंने तो आज तक नहीं देखा है, ठीक है, एंड इट्स नॉट समथिंग बैड आल्सो, बिकॉज़ आई सी तेलुगु पीपल स्टिकिंग अराउंड, हिंदी पीपल स्टिकिंग अराउंड, एंड मोस्टली मेरे कॉलेज में और यू नो वीआईटी वेल्लोर में यही होता हुआ देखा है मैंने. मेरा दोस्त वहाँ पढ़ रहा है, मैं एसआरएम में पढ़ रहा हूँ, ठीक है. And Satyabama में which North Indian guy would come there, which Tamil Nadu guy would want to go there, even I don't know that, so we are not going to talk about that. The point is right. Second year में जो groups तुम्हारे होते हैं, उसके बेसिस पे आज तुम्हें स्टोरी है. The ultimate second year experience. अपनी स्टोरी बताए? हाँ, of course. Are you sure? Who's going to stop us? नहीं, stop us नहीं. The concerned people देख लेंगे तो जिनके बारे में बोलने वाले हैं वो थोड़ी ना देखने वाले after what and all happened. Makes sense. बोल दे, I don't know. Unless and until बाद में some patch up stuff happens, नहीं होगा वो. पैच अप हो गया ना, इसकी लग रही है. मैं बोल दूंगा भाई, गुस्से में था, मैंने बोल दिया. तो the whole point is, ठीक है, तुम्हें if you decide to stay in a group based on vibes from first year and you are in this vacation phase of yours and you are going to college in like the next 20-30 days or शायद तुम्हारा college start भी हो चुका हो by the time this video comes out, do not do anything based on vibes, please. Based on vibes. Vibe. Do not pick your college group based on vibes in second year. Do not pick your projects with your college group based on vibes. Do not pick your friend group as your project group based on vibes. ठीक है, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि तुम सब सही कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. So I'll tell you about the story, ठीक है, जो हमारे friend group में हुई थी. And this was an internal story, ठीक है, जो अभी किसी को ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, मेरे कॉलेज के लोगों को भी. So this story starts off when I get put into this uncertain situation where I don't get to select my classes due to some कुछ feedback form भरना था, वो भरा नहीं मैंने. I get switched from हमारे कॉलेज में there's this thing called flexible course choosing system something. VIT में. तो जिसमें we get to choose teacher, time, slot वगैरह वगैरह. And there are two main slots, which is morning and evening. So you can decide to have theory in the morning or theory in the evening.
लैब्स का उल्टा हो जाता है उसी हिसाब से. तो I got stuck onto this place where I got sent into evening theory, जहाँ पे it's like going to the D section of your school, जहाँ पे Just तुम because the timing is late. no, फिर? it literally feels like you're going to the D section of your school. Say you're an A section student from 1st to 5th grade, and then suddenly in 6th grade you get sent to 6D because maybe तुमने maths में कुछ 2 + 2 4 का And I guess in BIT the evening slot is only for the day scholars, right? no, Oh, it's not. it's सबकी लगती है. अच्छा, okay. So the thing is, it literally feels like a D section vibe, जहाँ पे सब कर्टन वर्टन बंद है, ठीक है, अच्छा, okay. लौंडे पीछे अच्छा. लड़ रहे हैं, ठीक है, टीचर चूतिया है, ठीक है, literally, and सबको नींद आ रही है खाने के बाद, nobody is awake, so to say, and so I got put into there, so I was out of this whole drama situation, at least for the third sem. उसके बाद वाला sem I'll tell you. And so what happens is, in our friend circle of 6, 3 of our friends, my friends, decide to do 2 or 3 projects together in the third sem. And उसमें से एक लड़की, she didn't do much work in the start. फिर she got, as she's a hosteler, she got bad-mouthed by my friend to her friends. And then she, like, उसको लगेगा ना कि you know this is all happening behind my back, sort of. So she got offended. So she was like, मैं काम क्यों करूँ तुम्हारे लिए? So she stopped working on it. ऐसे करते करते पूरा ग्रुप टूट गया in less than probably 2 months. And the good silver lining part was I was in the evening theory, so I was out of the drama, so as to say. So every time I used to come and meet my friends, they used to be like, thank God you're here, तू ही एक glue है इस group का, तू नहीं होता तो क्या करते हैं हम, तू नहीं होता तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं, मतलब दोस्त होके भी we are not sitting together. That's the whole point of a college group, that you attend classes together, but these fuckers are just sat differently. And so जब मैंने सारे cases देखे, मतलब I am the type of person who will notice that there is something wrong, and if it's in my right, or you know, my will to do something which will turn it into a right thing, then I'll go ask around and find out कि क्या क्या गलत है, क्या सही होना चाहिए. And so मैंने वो किया. It happened, everything went well, we celebrated birthdays together. Birthdays में भी वो होता है कि contribution नहीं आया, वो सब fuck it, ठीक है, ये सब हुआ. फिर आया 4th sem, जब मैं आया मॉर्निंग में, और मेरे couple of those, one of my friend went to evening in the same group, and the same situation was put on to me. जो उस लड़की के साथ हुआ था वो मेरे साथ होने वाला था, जस्ट कि मुझे पता नहीं था. आई वेंट फुल्ली ऑन वाइब्स विद दिस वन फ्रेंड ऑफ माइन कि तू जो करेगा, तू जिस प्रोजेक्ट में करेगा, तू जिस सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट बोलेगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं कुछ काम नहीं करूँगा बस. अब मैंने सीधे सीधे फर्स्ट वीक ऑफ कॉलेज में बोला था कि प्रोजेक्ट्स अगर हुए तो मैं कुछ काम नहीं करूँगा, मैं वर्ड डॉक्यूमेंट कर दूँगा, यू टेक केयर ऑफ द रेस्ट, ठीक है. अब वो दोस्त निकला, ही इज़ अ बिग मल्टी बिलियनर का बेटा, तो आई न्यू दैट ही हैज़ द, क्या बोलते हैं, he can do the projects by his own, and there's no fact in denying that. Like, there's no need of me working on the project, whereas he can give the project to someone at his hometown and get the project done. And so I completely based on vibes choose like 3 projects with that friend, 2 projects within our group, and it completely screws up every single thread of our friendship to the core until that point has been reached where I can wear the group t-shirt which we bought for our friends at our birthday parties, and we were planning on gifting on each of our birthdays. I can wear the group t-shirt 2 months before my own birthday as my own gift in front of those fuckers who were so-called friends of college, second year and first year combined, and not have a flying fucking problem. That's how messed up those
oh my god, I'm going to choose projects with vibes with you and stuff happens. This is what happens. Second year experience for me was the worst due to these two reasons. One was being put into that evening theory thing, and secondly my friend group being shit. But तेरा कैसा था second year? My second year was more of productivity focused. Friend group, something. Okay. Was more of productivity focused because देख ठीक है our friend group तो फर्स्ट ईयर के एंड में ऐसे थोड़ा सा फिक्स हो गया था ठीक है सारे क्लास में मेजॉरिटी तेलुगु लोग ठीक है मेजॉरिटी तेलुगु लोग ठीक है और वो तेलुगु लोग में दो ग्रुप्स ठीक है हमारा एक मेन ग्रुप था ठीक है फिर क्या हुआ हमारा ऐसे ही ग्रुप बन गया लाइक 10 लोग का ग्रुप है ठीक है ऑलमोस्ट ठीक है तो लाइक ऑलमोस्ट 10 लोगों का ग्रुप है ठीक है तो वी जस्ट थॉट प्रोजेक्ट हो ये हो ग्रुप्स तो हम में ही बनने हैं ठीक है तो कोई ये वाला भी नहीं है सब लोग आधे से ज्यादा लोग नल्ले हैं ठीक है तो कोई टॉपर बंदा नहीं है ठीक है एंड इट्स नॉट लाइक somebody knows the whole subject everyone's on level of not being so knowledgeable but also you know spending time and ऐश मारना ऐसे ठीक है तो वो वेवलेंथ सेट हुआ ठीक है तो सेट होते होते ऐसे हैकाथॉन्स गए कॉम्पिटिशन्स गए आइडियाथॉन्स गए प्रोजेक्ट्स बनाए लिंक्डइन पे ये किया वो किया आप बहुत सारी चीजें की कोई कोर्स लिया साथ में लिया इलेक्टिव लिया साथ में लिया कुछ सोचा करने के लिए साथ में किया वी वेंट टू पॉन्डी ऑल्सो घूम के आया वापस सब चिल था पुलिस वाले को Oh, yeah, that's not going out. वो another video, वो story type बोलूँगा मैं बस तो हाँ that is मेरा second year ना it was more of productivity focus that's more of what I'll tell ये group का divide झगड़ा अभी तक तो हुआ नहीं है मेरे जिंदगी में लकीली जब हुआ था वो फर्स्ट ईयर में था और उसके बाद इमीडिएटली ग्रुप ही चेंज हो गया था तो एज ऑफ नाउ बस फ्रेंडशिप के मामले में अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है टीचर्स चलता रहता है टीचर्स का to be honest when you're transitioning from teachers are destined to fuck you up at some point or the other so never believe them फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ट्रांजिशन में तुम्हें समझ में आ जाता है कि टीचर्स डोंट रियली मैटर दैट मच it all depends upon you as a person like he said either you can be as careless as me and get fucked over by n number of reasons or be like him and sit and do productive stuff on your own basis it's not based on कि दोस्त ने किया it doesn't matter ठीक है just because topper of the class ने वो किया तुझे भी वही करना you might not be interested you probably will just do it under गिल्ट ट्रिपिंग ऑफ योर पेरेंट्स की 4 लाख भर रहे तो कुछ कर नहीं रहा तो उसको देख के ये कर लिया ठीक है सो डोंट रियली गो ऑन दैट लाइन दिस 4 years नो स्पेशली इट्स मोर ऑफ फाइंडिंग व्हाट यू वांट एंड हाउ टू मटेरियलाइज ऑन इट दैट्स व्हाट दिस 4 years आर फॉर एंड सेकंड ईयर विल बी द you know starting or the trailer or the teaser for what you have to do because second year के end तक तुझे पता चल जाता है you either go the straight path or you take your own path and with that I conclude this whole college series क्योंकि मुझे पता है अगर हम अगले साल यही सीरीज निकालेंगे तो गालियाँ ही मिलेगी कॉलेजेस को क्योंकि थर्ड ईयर वाले अलग ही they get into this that is a completely different lower batch yeah third year college students are a separate कहानी and अगर हमने थर्ड ईयर में किसी को ज्ञान पेलने की कोशिश की तो हमारा थोड़ा ऑलरेडी जो कम एंगेजमेंट चल रहा है उससे और कम एंगेजमेंट हो जाएगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ यू विल गाइज लाइक दिस एपिसोड नीचे लाइक का बटन है प्लीज डू कंसिडर लाइकिंग शेयरिंग सब्सक्राइबिंग इंस्टा पेज इज गिवन बिलो ऑन ऑल द वीडियोज गो शेयर योर फ्रेंड्स इफ यू
क्या बोल रहा हूँ मैं. Go follow on Insta if you want to watch more content. And अगर हमने अभी तक Twitter का पेज नहीं खोला तो it's all blamed on Sigma. मुझे नहीं पता, मेरे को ट्विटर का भी चलाना भी नहीं आता, ये ट्विटर चलाता है. But thank you for watching and we'll catch you in the next one. Peace off. Fuck off.